बजट सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में सरकार की ओर से कृषि कानूनों की जोरदार पैरोकारी की गई। विधानसभा में विपक्ष ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब में तीखा पलटवार किया। किसी विपक्षी दल का नाम लिए बगैर बोले कि कृषि कानूनों के से सिर्फ किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं, दिक्कत बिचौलियों को है क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। योगी ने स्पष्ट कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ऐसा आंदोलन अस्वीकार्य है जो लोगों की असुविधा का कारण बने और आवागमन को बाधित करे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को मिलेगा। इससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि होगी ही साथ ही खुशहाल और संपन्न बन सकेंगे। किसान राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। साथ ही इन कानूनों में उन्हें बिचौलियों से बचने का भी व्यवस्था की गई है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए बोले कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक फसली वर्ष में किसानों से एमएसपी पर गेहूं, धान और आदि फसलों की जितनी खरीद प्रत्येक वर्ष की गई, उतनी खरीद पिछली सरकारों से पूरे कार्यकालों में नहीं की गई। किसानों की खुशहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों का पता इसी बात से चलता है कि कोरोना काल के दौरान भी गेहूं क्रय केंद्र चलाए गए। प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें भी चलीं। वर्ष 2014 और से 2017 के बीच जितने गन्ना मूल्यों का भुगतान किया गया, उससे अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्षों में किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए कानूनों के संबंध में किसानों से भी राय ली गई। कुछ आंदोलनों के माध्यम से किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को दोनों सदनों में विधानसभा व विधान परिषद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आंदोलन कर रहे किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए भाजपा को किसान विरोधी भी करार दिया। किसानों के मुद्दे पर चर्चा न करने में विरोध व सपा कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। विधानसभा में कार्रवाई रोककर किसानों के आंदोलन पर चर्चा करने की मांग करते हुए नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने कहा भाजपा को घेरा। आंदोलनकारी किसानों के निधन पर सदन में शोक प्रस्तावना पारित न करने पर ऐतराज भी दर्ज कराया। चौधरी का कहना था कि नए कृषि कानूनों की मृत्यु के समान है। पिछले 3 माह से देश का किसान आंदोलित है और सड़कों पर बैठा है, तो फिर सरकार जिद पर क्यों अड़ी है। उन्होंने कहा कि करीब 200 किसानों की मौत इस दौरान हो चुकी है, जिसमें प्रदेश के भी 2 किसान शामिल हैं। इन दोनों किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों पर भाजपा विधायक समर्थकों द्वारा हमला करने की बात कही तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जो शोर मचाना शुरू कर दिया। बसपा के लालजी वर्मा ने गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाने पर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस के नरेश सैनी का कहना था कि बिजली, डीजल व खाद की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद गन्ना मूल्य न बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठे तो सपा व कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे के शिकार लोगों को विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा के साथ 35 पूर्व सदस्यों को भी याद करते हुए शोक प्रस्ताव किया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा में इस वर्ष का पहला प्रश्नकाल ही नहीं हो सका। सपा, बसपा व कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पहले आधा घंटा और बाद में 2 बार सदनों की कार्रवाई की दोपहर 12:20 बजे तक रोकना पड़ा। सदन में सुबह 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष के आते ही सपा, बसपा व कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने के अलावा रैली में किए गए ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा करने की मांग की। बसपा के लालजी वर्मा ने गन्ना मूल्य न बढ़ाने और हजारों करोड़ रुपए का बकाया भुगतान न होने की समस्या को उठाया। कांग्रेस के मसूर अख्तर और नरेश सैनी ने भी रोष व्यक्त करते हुए चर्चा की मांग की, जिस पर सरकार पीछे हट गई और सरकार ने विपक्ष को हंगामा बताकर सदन को बार-बार बंद करने का प्रयास किया। इस वक्त केंद्र सरकार को समर्थित करने वाले कई अन्य ऐसे भी प्रोफेसर हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सरकार को सही ठहराते हुए किसानों को ही मुद्दा बनाकर उन पर ही आरोप लगाने पर पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में कुछ लोग हैं जो किसान को ही आगे सीधे अपने निशाने पर ले रहे हैं। उनमें से एक हैं लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कहा है, मैं उन प्रोफेसर का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आगे आप सुन सकते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा, उन्होंने अपनी संपादकीय में क्या कहा है। आगे सुनिए।
तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 3 महीने से किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। आंदोलन एक तरह से भ्रम और झूठ की राजनीति का विषय वृक्ष है। कई विपक्षी दल इसे सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समय भी विपक्ष ने ऐसा ही भ्रमजाल फैलाया था। उस समय जिस प्रकार मुसलमानों को नागरिकता छीनने और देश से निकालने का डर दिखाया गया था, ठीक उसी प्रकार इस बार किसानों को जमीन छीनने और कॉर्पोरेट का बंधुआ मजदूर बनाने का डर दिखाया जा रहा है। किसान संगठनों और विपक्षों की अन्नदाताओं को बहकाने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि सरकार सही समय पर किसानों को सही बात बताने में नाकाम रही है। संपर्क और संवाद की कमी इस आंदोलन की उपज का एक कारण बना है। जिन 2-3 बिंदुओं पर विपक्ष को किसानों को भड़काने और भरमाने का मौका मिला, उसमें केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और किसान और सरकारी खरीद व्यवस्था की समाप्ति, बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा ठेके पर किसानों को जमीन लेकर उन्हें हड़प लेने या किसानों को बंधुआ मजदूर बना लेने की आशंका और विवाद होने की स्थिति में न्यायालय जाने की विकल्पहीनता का भय खड़ा किया गया है। भोले भाले किसान पंजाब की वर्चस्वशाली और अड़तिया लॉबी के दुष्प्रचार के शिकार हो गए और उनके बहकावे में आकर घर से निकल पड़े। दरअसल इन कानूनों से नुकसान बिचौलियों और अड़तियों का होना है, इसलिए उन्होंने इस कानून को रद्द करने के लिए सारी शक्ति और संसाधन झोंक डाले। पंजाब की सरकार और अड़तिया लॉबी द्वारा सुलगाई गई ये आग धीरे धीरे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फैल गई। बिजली संशोधन विधेयक, पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई वाले कानून और गन्ना किसानों की लंबे समय से बकाया राशि के भुगतान में चीनी मिलों द्वारा की जा रही आनाकानी आदि कारणों से इस आग में घी का काम किया। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद इस आंदोलन में अपना नैतिक बल खो दिया और इस कारण इसका चक्का जाम और रेल रोको का आयोजन सीमित असर वाला ही साबित हुआ। किसान नेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी घेराबंदी ने दिल्ली और आसपास के लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। किसान नेताओं को इन निर्दोष नागरिकों की परेशानियों की भी चिंता करनी चाहिए और अपनी जिद छोड़नी चाहिए। जनता की सहानुभूति खोकर कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। मैं आपको सदन में प्रधानमंत्री जी का वो आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जिस पर उन्होंने किसानों को क्या कहा है, किसानों के प्रति वो क्या बोल रहे हैं। क्या देश का एक PM इस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है? क्या देश के PM को ये छूट दी गई है कि वो किसानों को किस नाम से बुलाए? वो नाम आप ध्यान से सुनिएगा। वो किसानों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और ऐसे उनके अंधभक्त लोग हैं। सरकार के ऐसे कुछ अंधभक्त एजेंट हैं, सरकार के कुछ ऐसे अंधभक्त व्यक्ति हैं जो सरकार को ही सही साबित कर रहे हैं और PM मोदी को ही भगवान मान बैठे हैं, लेकिन किसानों पर उनका कतई ध्यान नहीं है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी, जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। सरकार और धरनारत किसानों के बीच एक बार इस वार्ता हो चुकी है। केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को तत्काल रद्द करने के अलावा किसानों की तमाम मांगें मान ली हैं। इसके साथ ही सरकार ने समझौते और समाधान के लिए गंभीरता दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को 18 महीने तक स्थगित करने और इस बीच आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के प्रति नियमों की नियुक्ति समिति बनाने का भी वादा किया है। यह संयुक्त समिति 18 महीने की अवधि में इस कानूनों का तमाम हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श कर लोगों लेगी और जो भी प्रतिभागी प्रतिभावान होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे अवधि को 18 महीने से बढ़ाकर 2 साल भी किया जा सकता है। और जैसा कि पंजाब सरकार ने मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए प्रस्तावित किया है, ये बहुत ही व्यवहारिक प्रस्ताव है और इस संयुक्त समिति के पास किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ ठोस और जमीनी प्रस्ताव देने का भी अवसर रहेगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसान नेता इस प्रस्ताव को लेकर भी गंभीर नहीं है। इससे पहले वे उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई विशेष समिति का ही बहिष्कार कर चुके हैं। यह
यह अच्छा है कि यह समिति इस बहिष्कार की चिंता किए बगैर अपना काम कर रही है। यह अफसोस की बात है कि शुरू से लेकर किसान नेता तीनों कृषि कानून रद्द करने की अपनी एक सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं और इस प्रकार की जिद समाज, लोकतंत्र और स्वयं किसानों के लिए भी घातक है। बातचीत में सिर्फ कहना ही नहीं होता, सुनना भी समझना होता है। प्रत्येक आंदोलन की एक आयु होती है और उसे अंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है। जो किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के फेर में इस आंदोलन का अधिकतम दोहन कर लेना चाहते हैं और अक्टूबर तक धरना चला जाने की घोषणा कर रहे हैं, वे इस बात को समझ लें कि सब कुछ पाने के फेर में सब कुछ पाया जा सकता है। उससे भी हाथ धोना पड़ा जाता है। जब लंबा खिंचातांता आंदोलन गुटबाजी और अंतर्विरोध के शिकार होकर टूट बिखर जाएगा तो आज जिन किसानों ने कंधों पर बैठा रखा है वही किसान उन्हें कोसेंगे। किसान नेताओं की सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं स्वाहा हो जाएंगी और बेचारे किसान को सचमुच समयग्रस्त है, उनके साथ हाथ भी कुछ नहीं आएगा। रबी की फसल की कटाई का समय निकट आ रहा है। वो अगर उस वक्त किसान वापस लौट जाएंगे तो आंदोलन नेता बेनतीजा खत्म हो जाएगा और अगर वे जिद पर आकर जमे रहेंगे तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले ही परेशान अन्नदाता और मुश्किलों में फंस जाएंगे। कोरोना के कारण प्रस्त अव्यवस्था को भी इससे भारी नुकसान होगा। संभवतः सरकार ने इस पहलू को ध्यान में रखकर इतनी निर्णायक पहल की है और अब बारी किसान नेताओं की है जो वे जिद छोड़कर अपने किसान प्रेम और देश प्रेम का परिचय दें। उनकी जिद के चलते इस ऐतिहासिक जीत को हार में बदलने में देर नहीं लगेगी। यह हार किसानों और किसान राजनीति के लिए घातक साबित हो सकती है। जिस प्रकार से आपने सुना, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, और ये लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जिन्होंने किस प्रकार से किसान को ही आड़ो हाथ लिया है। इन्होंने किसान पर ही पूरी गाज गिरा दी है। इनको तनक भी सोचने में ये नहीं लगा कि क्या वास्तव में किसान ही इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार है, क्या वास्तव में किसान ही इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु है। लेकिन ये सरकार को पूर्णतः बचा रहे हैं। क्या इनको सरकार से ऐसा बोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है? जिस प्रकार से कई बार देखा गया है कि जानबूझ के मौजूदा सरकार की ओर से वो अपने ऐसे लोगों को आगे करती है जिससे लगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इन्होंने दो कदम ये भी पीछे नहीं सोचा कि सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। क्या वास्तव में सरकार इस कानून बिल को वापस नहीं ले सकती? अगर इसमें किसान इस बिल को मंजूर न लेने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार जानबूझकर आरोप को क्यों थोप रही है? इस प्रकार से देश के जो बड़े बड़े चिंतक अपने आप को बहुत बड़े समाज सुधारक बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, किसानों को ही आड़ो हाथ ले रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं जानबूझकर यहाँ की कृषि बिल पर दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, किसानों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने अपने इस प्रकार से कुछ एजेंटों को छोड़ दिया है। ये उनके एजेंट ही हैं, ये उनके बिचौलिया हैं जो बार बार ये बिचौलियों की बात करते हैं। स्वयं सरकार के बिचौलिए हैं जो बिल को पास कराने पर लगे हुए हैं। इससे बड़े बिचौलिए कहीं नहीं मिलेंगे। कई बार कहा जा चुका है जो मंडियों में बिचौलिए होते हैं, अब सरकार स्वयं एक बिचौलिया एजेंट तैयार करेगा जो कृषि की फसल को ग्रेड देगा। क्या वो बिचौलिया नहीं होगा? ये वास्तव में कानून जो आया है, ये कानून कृषि कानून के तहत नहीं है, किसानों के भले के लिए नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं, सरकार के ऐसे चाटुकार लोग हैं जो इस कानून को जानबूझ कर अच्छा बताकर किसानों को ही भ्रमित कर रहे हैं और बिचौलियों की तरह इस कानून को पास कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसानों के प्रति, इस देश के प्रति बिल्कुल गलत हो रहा है। किसान कई बार कह चुके हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अभी कहा है कि किसानों की फसल आ रही है, फसल पर ध्यान देना चाहिए, जबकि किसान कई बार कह चुका है जब वो फसल के लायक ही नहीं रहेंगे तो फसल किसकी होगी? कॉर्पोरेट जगत उनको मंजूर नहीं है तो सरकार कॉर्पोरेट जगत क्यों देना चाहती है? इस पर भी चर्चा करनी चाहिए और इस पर चर्चा करने के लिए ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कई प्रोफेसर हैं जिनका नाम बताना गलत होगा, आप समझ ही रहे होंगे। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो जानबूझकर किसानों को ही दबाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को बचाने का निरंतर काम कर रहे हैं।